अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग 2 दिन का व्लॉग है, 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, और आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है फ्राइडे की सुबह से। और आजकल मुझे अपने पैरों की केयर करने का समझे भूत सवार हो गया है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग अपने पैरों की केयर नहीं करते हैं और फिर पैरों की बहुत गंदी हालत हो जाती है। तो बस आजकल मुझे अपने पैरों की केयर करने का समझे शौक़ चढ़ गया है। मैं बहुत ज़्यादा अपने पैरों की केयर कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में नीचे जो हमारी एड़ी का हिस्सा होता है, जो नीचे का साइड होता है, वो बहुत ज़्यादा फटा फटा स्किन हो जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टिप देना चाह रही थी कि रात के वक्त पहले आपने करना है पैरों को गीला, यानी कि पानी डाल लें आप पैरों पर पानी डालने के बाद फिर आप इस पर लगाएं वैसलीन या पेट्रोलियम जेली जो आती है ना, पेट्रोलियम जेली वैसलीन, वो आप लगा के और सॉक्स पहनकर आप रात में सो जाएं। सुबह ऐसा आपने रोज़ाना करना है और फिर रोज़ाना करने पर रिज़ल्ट खुद आपके सामने आ जाएगा। आगे मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दिन भर में भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम जेली लगा के, पैरों को हल्का सा गीला करके पेट्रोलियम जेली लगा के और सॉक्स पहन के रखें, वरना फिर पैरों की बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है। तो इसलिए अभी से केयर करना स्टार्ट कर दें। सर्दियाँ कुछ ख़ास आ ही नहीं रही हैं। मैं इंतज़ार में बैठी हुई हूँ कि ज़रा कड़कड़ाती हुई सर्दी आए तो फिर मैं जो है वो पाए इंशाल्लाह बनाऊँ। लेकिन बस बाहर मुझे देखकर बहुत ही वियर्ड सा फील हो रहा है। लोग, कोई हुडी पहना हुआ है, कोई स्वेटर पहना हुआ है, कोई जैकेट पहना हुआ है, और मुझे गर्मी लग रही है। यकीन माने मैंने रात को भी फ़ैन ऑन किया हुआ था, स्लो किया हुआ था, लेकिन फ़ैन ऑन किया हुआ था, क्योंकि फिर फ़ैन बंद करो तो इतनी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए तो स्लो मैंने 2 पॉइंट पर फ़ैन को ऑन किया हुआ था, तो फिर थोड़ा बहुत सुकून था। मैं अपने टॉपिक पर भी बात करूँगी, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो मैं पहले वो मैं डिस्कस कर लूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं बल वाला पराठा किस तरीके से बनाती हूँ। आपने पराठे को अच्छी तरीके से बेल लेना है और उसके ऊपर लगाना है आपने घी, वॉटेवर, असली घी, लोकल घी, जो भी आप लोगों के पास हो, वो लगा के, और जिस तरीके से हम लोग प्लेट्स डालते हैं ना, जैसे साड़ी के फॉल में समझ लें या किसी भी चीज़ में प्लेट्स डालते हैं, इसी तरीके से ऐसे प्लेट्स डालकर और फिर इसको ऐसे घुमाकर फ़ोल्ड कर देना है। और फ़ोल्ड करने के बाद इसको थोड़ी देर तक हाथ से ही प्रेस करते रहना है, दबाते रहना है, ताकि इसकी जो हमने प्लेट्स जो बल डाले थे ना, वो ना खुलें। और बस फिर अपने स्टाइल में इसको अच्छी तरीके से बेल कर आपने इसको तवे के ऊपर डाल देना है। जब फर्स्ट साइड इसका पक रहा होगा और सेकंड साइड ऊपर का जो कच्चा होगा उसके ऊपर आपने घी डालना है, और फिर इसको पलटकर आपने इस तरीके से सिकाई करनी है इसको सेकते जाना है, और बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल बाहर जैसा पराठा आप लोगों का हो जाएगा रेडी, बल वाला। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि सुबह 5 बजे मेरा वॉइस ओवर करने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से ना मैं नींद में हूँ, मतलब अंदर से सारी कंडीशन नींद में है, तो इसलिए वॉइस ओवर करने का, बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता है। और फिर सबसे बढ़कर के भूख के पेट ना, खाली पेट वॉइस ओवर नहीं हो पाती है। तो इसलिए अभी तो आज मैं सुबह 8 बजे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वक्त भी कुछ बाहर मुझे सुकून सा फील हो रहा है और नींद मेरी हो गई है पूरी। और मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ला कर दी हैं। मैं आप लोगों के साथ किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी वो चीज़ें जो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी। मैंने कहा था मुझे अपने बचपन की चीज़ें याद आ रही हैं, मुझे खाने पीने की कुछ चीज़ें ला दे, कुछ स्नैक्स, बिस्किट वगैरह। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ला कर दी हैं। तो बस अभी उसी में से 1-2 चीज़ें मैं खाकर बैठी हूँ, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों के दिनों में ये नोट कर लीजिएगा, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और जी आज हमारे किचन में बन रहा है वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यम्मी बना है। रेसिपी आप लोगों के सामने चलती रहेगी। अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा अपने आज के टॉपिक पर। संडे वाले दिन मैंने
व्लॉग अपलोड किया था शादी से पहले की लाइफ, तो अब ये भी जो डिस्कस है ना आप लोगों के साथ करना बहुत ज़रूरी था कि शादी के बाद की लाइफ कैसी होती है। शादी से पहले की लाइफ की तो मैंने जो है ना एक्सप्लेनेशन दे दी कि आज़ादी और बेफिक्री की लाइफ होती है, लेकिन शादी के बाद की लाइफ कैसी होती है ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो जी माशाल्लाह से शादी के बाद की लाइफ बहुत खूबसूरत होती है अगर मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो। शादी के बाद की लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं इसमें ससुराल वालों के ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं कहती हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है जो, और मैंने किसी और के भी मुंह से सुना है, ससुराल वाले जैसे भी हों, लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और लड़की की लाइफ बन जाती है। मैं यहाँ सिर्फ लाइफ पार्टनर के ऊपर बात करूँगी। शादी के बाद की ज़िंदगी बेइंतहा खूबसूरत है अगर दोनों मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो। शादी के बाद की लाइफ मेरी नज़र में स्टार्टिंग में तो दोनों लाइफ पार्टनर एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के साथ ज़्यादातर वक्त स्पेंड इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे को समझा जाए। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी और मेरे हस्बैंड की हुई है अरेंज मैरिज, और यूँ समझें हमारा अक्टूबर के एंड में अक्टूबर के स्टार्ट में रिश्ता तय हुआ था। अक्टूबर के एंड में हमारी डेट फिक्स हुई और बस बीच में नवंबर का मंथ था और 16 दिसंबर से हमारी शादी के फंक्शंस स्टार्ट हो गए थे। हमारी समझे अरेंज मैरिज हुई है, समझे क्या मतलब हुई ही अरेंज मैरिज है। और शादी से पहले हम लोगों ने फ़ोन पर एक दूसरे से बात नहीं करी। हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना वो जब रिश्ता तय हो रहा था तब मुझको सामने से दिखाया गया था क्योंकि वो मेरे घर वालों की डिमांड थी कि हम रिश्ता पक्का करने से पहले ज़ेबा को सामने से दिखाएंगे ज़रूर। ये हुआ था सीन। तो मुझे मेरे हस्बैंड जो हैं वो पसंद आ गए थे, तस्वीर में भी पसंद आ गए थे, लेकिन जब सामने से देखा था तो भी मुझे पसंद आ गए थे। क्यों? क्योंकि जैसा लाइफ पार्टनर मैं चाहती थी ना, मुझे सेम टू सेम वैसा ही लाइफ पार्टनर अल्लाह पाक ने दिया है। फिर जब हमारी शादी हुई तो माशाल्लाह माशाल्लाह शादी के बाद के जो दिन थे, जो लम्हात थे वो इतने खूबसूरत गुज़रते थे। हम दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करी है और एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की जो मतलब जो भी बात होती थी, अगर हमको नहीं भी उस वक्त पसंद आती थी, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, तो हमने एक दूसरे को जो है वो मौके दिए। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि शादी के बाद की लाइफ बहुत खूबसूरत होती है क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी के बाद की लाइफ बहुत खूबसूरत गुज़री है और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रही है क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी है। देखिए, शादी के बाद ऑब्वियसली बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ जो मैंने अपने बहन भाइयों की लाइफ में देखा है कि बच्चे पैदा होने के बाद क्या मियाँ बीवी का रिश्ता ही चेंज हो जाता है? नहीं ना। तो फिर बच्चा पैदा होने के बाद मैंने जो अपने बहन भाइयों की लाइफ में देखा है, मतलब इतनी चेंजिंग क्यों आ जाती है कि बीवी ज़्यादा अपने हस्बैंड के लिए तैयार नहीं हो रही होती है, मतलब बिल्कुल जो है ना अपने आप को छोड़ दिया होता है, अपना ख्याल नहीं रख रही होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ में देखा है। जबकि मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ऑफ कोर्स आपके बच्चे पैदा हो गए हैं, हो जाने चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ बच्चा पैदा होने के बाद भी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, जो शुरू के 6 महीने समझ लें या शुरू के 3 महीने समझ लें जो गुजर रहे होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी रहने चाहिए। भले आपकी शादी को 35 साल 40 साल हो जाएं, भले आपकी शादी को 50 साल हो जाएं, मैं ये कहती हूँ वैसे ही रहना चाहिए। ना शौहर को चेंज होना चाहिए कि बच्चे पैदा हो गए हैं तो वो अपनी बीवी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स जो है वो चेंज करके बैठ जाए, और ना बीवी को चेंज होना चाहिए कि बच्चे पैदा हो गए हैं तो वो सिर्फ बच्चों की माँ ही रह गई है और शौहर का कोई भी मतलब वो उसकी पसंद नापसंद का या उसके, समझ रहे हैं ना आप लोग मैं किस मुतालिक मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि उसका ख्याल ना रखे। तो मैं ये कहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि शादी के बाद की लाइफ बहुत खूबसूरत है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का है, दुनिया का सबसे आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी का है। मैं कई व्लॉग में बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ।
और जन्नत में जो दाखिल होगा, सबसे पहले जो रिश्ता दाखिल होगा वो भी मियाँ बीवी का ही है। तो इसलिए सबसे ख़ूबसूरत जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो शादी के बाद की लाइफ बहुत ख़ूबसूरत है, बहुत अच्छी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी रही। आगे भी अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और हमारी शादी के बाद की लाइफ ऐसे ही रहे। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चिकन मैंने जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके फ्राई पैन में डाला था ऑयल, उसमें मैंने डाली थी चिकन को मैंने थोड़ा गोल्डन ब्राउन किया था। फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, चिकन टिक्का मसाला, सिरका, सोया सॉस। बस ये इंग्रेडिएंट डालकर मैंने उसको कवर करके 20 मिनट्स में चिकन को पका लिया था और चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी। और अब यहाँ पर मैं इसका रेडी कर रही हूँ वाइट सॉस के लिए कढ़ाई में मैंने पहले डाला है घी और फिर मैंने ऐड किया है मैदा और मैदे को थोड़ा सा घी के साथ भूनकर, और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध और थोड़ी मतलब स्लो में दूध डालती जाऊँगी और अच्छी तरीके से मैदे को मैं विस्क करती जाऊँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। आप लोग देख के बोल रहे होंगे कि लम्स तो इसमें बन चुके हैं, तो जी अभी आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि लम्स अगर बन गए हैं तो लम्स सारे डिज़ोल्व भी हो गए थे। ये टेक्निक होनी चाहिए, इसमें ये कोई इतनी मतलब बड़ी कोई इशू वाली बात नहीं होती कि अगर लम्स बन गए हैं तो सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लम्स अगर बन गए हैं तो आप उसको डिज़ोल्व करने की पूरी कोशिश करें, जैसे कि मैं यहाँ पर डिज़ोल्व करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और 1 कप दूध डाला था तो फिर मैंने उसके बाद 1 कप पानी भी इसमें ऐड किया था। और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो। बस ये 4 स्पाइसेस डालकर और इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा, उस वक्त जो मैंने चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है उसमें मैंने गलती से पिसी लाल मिर्च बोल दिया जबकि मैंने पिसी काली मिर्च डाली थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 4 चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और अब यहाँ पर मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी क्योंकि ये सॉस बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग दूसरे फ्लेम पर देख रहे हैं कि मैंने मैक्रोनी भी बॉयल होने के लिए, पास्ता जो है बॉयल होने के लिए रखे हैं, इसलिए मुझे इसको सॉस को थोड़ा लो फ्लेम पर पकाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा और पता चले कि वहाँ पर मेरे पास्ता जो है वो अभी बॉयल नहीं हुआ है अच्छी तरीके से और यहाँ ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। तो बस यहाँ पर हमारे पास्ता भी बॉयल हो गए थे और मैंने पास्ता जो है वो नेट से वहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर इसमें डालती जा रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और फिर उसके बाद जो मैंने चिकन रेडी करी थी वो चिकन इसके ऊपर मैं रख दूँगी और चीज़ भी डाल दूँगी और फिर ऊपर से कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो स्प्रिंकल कर दूँगी और बस इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मज़ीद कुक करूँगी ताकि चीज़ अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। पास्ता बहुत ही टेस्टी बना है, पास्ता वाकई बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा वो पसंद है जो हर घर में नॉर्मल चाउमीन और मैक्रोनी बनते हैं ना, जो समझे हर घर की रेसिपी है, जो हमारे समझे देसी रेसिपी बन गई है, जो हाँ वो जो मैं बनाती हूँ ना चाउमीन और मैक्रोनी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा वो पसंद आया, वाइट सॉस पास्ता उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया। टेस्टी बना था लेकिन उनको ज़्यादा जो है ना वो चाउमीन और मैक्रोनी पसंद है। तो ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा मैं इसको नहीं बनाऊंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड सुबह के गए, शाम को वापस आते हैं, अब खाना भी उनकी मर्ज़ी का नहीं बने तो फिर फ़ायदा क्या। जो बंदा खुद मेहनत करके, इतनी मेहनत करके कमा रहा है, घर में राशन डाल रहा है और खाना उसकी ही मर्ज़ी का ना बने तो फिर मैं कहती हूँ कि फ़ायदा नहीं है। मेरा इतनी मेहनत से दिल लगा के कुकिंग करने का पसंद, मतलब टेस्टी बना था, टेस्ट में उनको मज़े का लगा, लेकिन उनको वो ज़्यादा पसंद है जो मैं नॉर्मल मैक्रोनी और चाउमीन बनाती हूँ। अब मैं वापस आ जाती हूँ जल्दी से अपने टॉपिक पर क्योंकि फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगी और टॉपिक जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। जैसा कि मैंने संडे का व्लॉग अपलोड किया था कि शादी से पहले की लाइफ कैसी होती है, उसमें एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि शादी से आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने बिल्कुल मतलब जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है कि शादी से पहले की लाइफ बेस्ट होती है। अब मैं देखती हूँ कि इस वाले व्लॉग में कौन कॉमेंट करके बोलेगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वाकई शादी के बाद की लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। जिसकी लाइफ खूबसूरत गुजरी होगी वो ज़रूर
101% इंशाल्लाह कमेंट करके बोलेंगे कि वाकई शादी के बाद की लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है और गुजर रही है, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके लेके चल रहे हैं। और अगर हम दोनों में कभी कोई नाराज़गी हो भी जाती है तो वो मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती है। हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे को हंसाकर मना लेते हैं। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में कभी भी एक्सट्रीम लेवल की, बहुत ज़्यादा ही जो एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है ना कि जिसमें मैके वालों को बुलाना पड़ जाता है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह नज़र बद से बचाए, ऐसी हमारी लाइफ मैरिड लाइफ नहीं गुजरी है। तो इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस है कि माशाल्लाह शादी के बाद की लाइफ बहुत बहुत खूबसूरत होती है। और बस यहाँ पर आप लोग मेरा वाइट सॉस पास्ता देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत टेस्टी बना था। लेकिन बस मेरे हस्बैंड को सिंपल मैकरोनी और चाउमीन पसंद है। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप लोग मेरे व्लॉग्स को कितना एंजॉय कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी सपोर्ट करते रहिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।